सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर परमेश्वर का जीवता वचन सीखने के लिए प्रभु ने कृपा दिया है। आइए हम सवालों का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, निंग भाई राजवीर सिंह अकाली जी के सवालों को हम तरतीबवार सीखते आ रहे हैं और उनका जवाब देते आ रहे हैं। तो ये चौथा सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह को सूली पर किसने टांगा, और इसका पहला भाग मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये इसका दूसरा भाग मैं आज अपलोड करूँगा। आइए सर झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देता हूँ। थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, तेरा वचन समझ में आने के लिए कृपा दे। सर आदर महिमा जलाल तेरे नाम को मिले। एक एक अंधकार की शक्ति के बंधन दूर हो यीशु मसीह के नाम में। और जो भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग नौजवान इस वचन को सुने, पवित्र आत्मा आप उनके हृदयों को कायल करें और ये जीवित वचन, अनंत काल का वचन, अनंत काल की रोटी, अनंत काल के जीवन की रोटी उनको समझ में आने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा आप हमारे अध्यापक, आप हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए रोमियो की पत्री पहला अध्याय और उसका 18 से 32 वचन में पढ़ना चाहूँगा। रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 18, 19, 20। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 18 से 32 पढ़ेंगे, लेकिन एक एक आयत करके हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। कहाँ से प्रकट होता है? स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। किसको? जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। मैं तो ये जरूरत नहीं करूँगा कि मैं जो सत्य मुझे पता चला है वो मैं अपने तक सीमित रखूं। नहीं, इसलिए मेरे भाई निंग भाई राजवीर सिंह अकाली जी, पास्टर गुरदीप सिंह जी, आपको भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इन वचनों को आप और अधिक गहराई से सीखिए, और अधिक गहराई से। और जो पास्टर गुरदीप सिंह जी हैं, आपको वचन प्रार्थना संगति में और अधिक मजबूत होना होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल आने वाले समय में और अधिक पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का क्रोध जो लोगों के ऊपर, लोगों की सब अभक्ति, मतलब लोग कहते तो हैं कि हम भक्ति करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्म बने हैं जो शैतान ने लोगों की बुद्धि को अंधा करके बनवाए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, निरंकारी, कई धन सतगुरु, कई सच्चा सौदा, कई राधा स्वामी, कई निरंकारी, अलग अलग तरीके से शैतान ने लोगों की बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इन धर्मों का, जातियों का, बिरादरियों का इजाद करवाया, यानी इनकी उत्पत्ति करवाई, यानी इनकी शुरुआत करवाई, ताकि मनुष्य जाति अपने असली लक्ष्य से भटक जाए। आगे वचन कहता है, और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो मैं इस सत्य को नहीं दबाऊंगा, आपके बीच में लेके आ रहा हूं। 19 आयत, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, सनातन सामर्थ्य। तो सबसे सनातन कौन है? लोग बोलते हैं कि हमारा धर्म सनातन है। तो धर्मों की उत्पत्ति, धर्मों की शुरुआत तो शैतान ने लोगों की बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए करवाई, और लोगों की बुद्धि जो बिगड़ी हुई है, जो पाप में है, उसकी उपज है अलग अलग धर्म, जाति, बिरादरियां, समुदाय, जात पात, ऊंच नीच। ये सारा इनके पीछे कराने वाली जो शक्ति है वो है इस संसार का ईश्वर, जो शैतान है। उसने परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोगों को अलग अलग धर्मों में बंटवा दिया। आगे हम देखते हैं, क्योंकि उसके अनदेखे गुण, किसके? परमेश्वर के, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य। तो सबसे सनातन कौन है? परमेश्वर। और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। अब इसका हम अय्यूब की पत्री भी देखते हैं। अय्यूब की पत्री 12वें अध्याय में हम आते हैं। आप भी मेरे साथ खोलिए
अय्यूब की पत्री 12वां अध्याय और 7 से लेकर 9 वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। और 10 वचन क्या कहता है? उसके हाथ में यानी परमेश्वर के हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। इन बातों को ध्यान से समझना मेरे भाई, तभी आपको समझ में आएंगे, क्योंकि मैं बहुत गहराई से प्रभु के आत्मा और गहराई से इस विषय में हमें लेके जा रहा है। आप प्रार्थना के साथ सुनेंगे तभी ये समझ में आएगा। भजन संहिता 19 का एक वचन भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 19 का 1, जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। तो मनुष्यों को टेढ़ी बातें बोलना छोड़ के परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है और परमेश्वर के बताए रास्ते को मानना है। जितना जल्दी मान लेंगे उतना जल्दी फायदा है। वापिस रोमियो की पत्री 1 अध्याय 21 वचन, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। अब यहाँ पर मनुष्य जाति ने जीवते परमेश्वर की महिमा को किन किन को दे दिया? मनुष्यों को परमेश्वर बना दिया, जो नश्वर हैं, जो जिनका नाश होना है, जिनको मरना है। पक्षियों को परमेश्वर बना दिया, 4 टांगों वालों को, जानवरों को परमेश्वर बना दिया हैं। आगे इन्होंने और क्या किया? जंतुओं को भी, जमीन पर रेंगने वाले जंतुओं को भी क्या बना दिया? परमेश्वर की समानता, परमेश्वर के समान उनको आदर देने लग गए। अब यिर्मयाह नबी क्या कहता है? यिर्मयाह नबी 10 अध्याय का 14 वचन में पढ़ना चाहूँगा। यिर्मयाह नबी 10 अध्याय का 14 वचन, सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित हैं, अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी हैं और उनमें सांस ही नहीं है। एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित हैं, अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण, मनुष्य जाति ने खुद ही मूर्तियां बनाई हैं, उनके कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी हैं और उनमें सांस ही नहीं है। तो मेरे प्रियो, लोगों ने क्या क्या पाप किया? तो ये सारे मनुष्य जाति के पापों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। इसका और मैं हवाला देता हूँ। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 15 से 19, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 15 से 19, इसीलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर, चाहे पुरुष, चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। क्या या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को और आकाश अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। कितने देश वालों के लिए रखा है? सब देश वालों के लिए रखा है। तो मनुष्य जाति ने मूर्ति पूजा की शुरुआत कर दी और मनुष्य जाति ने मूर्ति पूजा करके अपने ही पापी विचारों और अपनी पापी कल्पनाओं के कारण और इनके पीछे जो शक्ति है, दुष्ट जो इस संसार का ईश्वर है, उसने उनको भरमाया। तो पापी मनुष्य जाति ने अपने मनों की कल्पना के अनुसार अपने इच्छा के मुताबिक मूर्तियां बनाई और उनकी उपासना शुरू कर दी। तो ये एक आत्मिक पाप है। इस आत्मिक पाप के कारण भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे जान देनी पड़ी, ताकि कैसे न कैसे मनुष्य जाति अपने ही कल्पनाओं के द्वारा बनाई गई मूर्तियों को त्याग के
सच्चे और जीवते परमेश्वर के पीछे चलें। इसका भजन संहिता 106 का 20 वचन भी मैं पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 106 अध्याय और उसका 20 वचन आप भी खोलिए मेरे साथ, मुझे बड़ी खुशी होगी। भजन संहिता 106 का 20 वचन। यो उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। तो परमेश्वर, महिमा में परमेश्वर, महान परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, सबसे पहला सबसे आखिरी, सर्वशक्तिमान, कभी ना बदलने वाला, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर को मनुष्य जाति ने क्या किया? इजरायलियों ने क्या किया? यहूदियों ने क्या किया? उन्होंने आत्मिक पाप किया और घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से तुलना की। तो ये पाप भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे हम पापियों के लिए जान देने का कारण बना। आगे रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 24 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को छोड़ दिया, जो मर्जी तुम करो। और मनुष्य जाति ने फिर क्या किया? वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। इतनी शातिर हो गई मनुष्य जाति, और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। ये सृष्टि की पूजा करने लगे, और सृष्टि तो आदम के कारण श्रापित हो गई थी। कब? उत्पत्ति में देखते हैं। उत्पत्ति में आइए तीसरा अध्याय उत्पत्ति 3 अध्याय 17 वचन। और आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तो भूमि तो पहले से ही श्रापित है। तो इस सृष्टि की पूजा में, इस सृष्टि की उपासना में मनुष्य जाति लगी। ये सृष्टि की उपासना रूपी पाप भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे हम पापियों के लिए मरने के लिए ले आया। सृजनहार को भूल गए। इसी का मैं हवाला यिर्मयाह 13वां अध्याय और उसकी 25 आयत में भी पढ़ना चाहूँगा। यिर्मयाह 13वां अध्याय और उसकी 25 आयत। यिर्मयाह नबी की किताब 13वां अध्याय और 25 आयत। यहोवा की यह वाणी है, तेरा हिस्सा और मुझसे ठहराया हुआ तेरा भाग यही है, क्योंकि तूने मुझे भूलकर झूठ पर भरोसा रखा। तो मनुष्य जाति ने जगत की ज्योति को स्वीकार नहीं किया और उसको झूठ माना। इसका हवाला हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में भी हम देखते हैं। आइए मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 5 वचन। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अंधकार ने ग्रहण न किया, क्योंकि मनुष्य जाति को अंधकार के कामों से इतना प्रेम था, वो बहुत प्रेम करते थे। तो अंधकार रूपी कामों से निजात दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे हम पापियों के लिए मरे। अब यिर्मयाह की किताब 16वां अध्याय 19, यिर्मयाह की किताब 16 का 19 में पढ़ना चाहूँगा। यिर्मयाह नबी की किताब 16वां अध्याय 19 आयत। हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़ गढ़, संकट के समय मेरे शरण स्थान, जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर कितना स्पष्ट है, हमारे जो पुरखा हैं, कई बोलते हम तो दादे परदादों के द्वारा चलाई गई रीति पे चलेंगे, लेकिन हो सकता है उनके द्वारा, हमारे पुरखाओं के द्वारा चलाई गई रीति झूठी हो और व्यर्थ हो और वो निष्फल वस्तुओं से भरी हो और उनका कोई मतलब नहीं निकलता हो। तो क्या हमें चेक नहीं करना चाहिए कि हमारे दादे परदादाओं का, पुरखाओं का क्या विश्वास था, या हम उसी खींची हुई एक ही लीक पर चलते रहें और अधोलोक में पहुंचते रहें? नहीं मेरे प्रिय भाइयों, अभी समय आया है उसको सोचने का। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 26 वचन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। किनको? मनुष्य जाति को। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर
आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। यहाँ पर गे मैरिज शुरू होगी, औरतें आपस में शादी करने लगी, औरत औरत से और पुरुष पुरुष से। ये गंदे काम शुरू हो गए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट है, और इसका हवाला हम देखते हैं लेवीय व्यवस्था 18 अध्याय 22 वचन में पढ़ना चाहूँगा। लेवीय व्यवस्था 18 अध्याय 22 वचन में परमेश्वर ने चेतावनी दी है, स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन ना करना, वह तो घिनौना काम है। यानी जिस रीति से पति पत्नी आपस में शादीशुदा संबंध बनाते हैं, उनका एक रिश्ता है जिसकी परमेश्वर ने उनको क्या दी है, आज्ञा दी है, हुक्म दिया है। तो यहाँ वचन में व्यवस्था, लेव्य व्यवस्था 18 अध्याय 22 वचन में स्पष्ट है कि स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन ना करना, वह तो घिनौना काम है। यानी पुरुष पुरुष से शादी ना करे और स्त्री स्त्री से शादी ना करे, ये घिनौना काम है। लेकिन मनुष्य जाति कहाँ मानने वाली है। आज कितने देशों में गे मैरिज को संवैधानिक ठहरा दिया। हमारे भारतवर्ष में भी इसके ऊपर कानून पास हुआ है, इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। लेव्य व्यवस्था 20 का 13 वचन, लेव्य व्यवस्था 20 का 13, यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे। इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट कहता है कि जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे कोई भी, तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे। इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएं और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। ये जो व्यवस्था है, कानून है, व्यवस्था के 613 नियम कितने खतरनाक थे। तो व्यवस्था के मुताबिक ऐसा काम करने वालों को मार दिया जाता था। यहूदी लोग पत्थर मार मार के उनको मार देते थे। तो ऐसी हालत में पहुंची हुई मानव जाति को, मनुष्य जाति को इस दलदल से, पाप की दलदल से, इन घिनौने कामों से निकालने के लिए ही परमेश्वर देहधारी हुए, अपने दूसरे व्यक्तित्व में आए और क्रूस पर हमारे लिए मरने के लिए आ गए। कान खोलकर सुन लो जिसके कान हैं, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। 28 वचन, रोमियो की पत्री 1 का 28, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, गपशप करने वाले, निंदा करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, हिंसक, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, स्वाभाविक व्यवहार रहित, कठोर और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य जाति जब इन गुनाहों में डूब गई, तो इन गुनाहों से निकालने के लिए प्रेम से भरा परमेश्वर अपने परमेश्वर तव को त्याग करते हुए हम पापियों के लिए अपने दूसरे व्यक्तित्व में मनुष्य जाति की सजा को उठाने के लिए आ गया। जो उसके खुद के परमेश्वर तव के न्याय की सजा हम पापियों के ऊपर गिरनी थी, वही सजा परमेश्वर ने अपने दूसरे व्यक्तित्व में आके, वो सजा अपने दूसरे व्यक्तित्व, अपने इकलौते पुत्र परमेश्वर के मेमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दी, जिसके बारे में हमने पिछले बार यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय में पढ़ा था। आइए रोमियो की पत्री 5 का 12 वचन पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 5 का 12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। क्या किया है? सब ने पाप किया है। तो पहले आदम ने जब आज्ञा को तोड़ा, उस फल को खाया जिसके बारे में मना किया था, तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसके द्वारा पाप जगत में आया
मनुष्य जाति के जीवन में पाप आ गया और पाप के आने से मृत्यु आ गई और इस रीति से सब आदमवंशी ठहरे। तो ये जो पाप उनके खून में, आत्मा और प्राण में, वो पाप पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। और इसका हम पहला कुरिन्थिया 15 का 21-22 भी देखते हैं। पहला कुरिन्थिया 15 का 21-22, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, यानी आखिरी आदम यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुर्दों में से जी उठना भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। जब कयामत होगी, हालेलुया, ये विषय अलग है। तो एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पहले आदम के द्वारा पाप जगत में आया, लेकिन हम देखते हैं आखिरी आदम के द्वारा जीवन आया, अनंत काल का जीवन आया, मुर्दों में से जी उठना आया, पुनरुत्थान आया, पाप से छुटकारा आया। आइए हम रोमियो की पत्री 5 का 14 वचन भी पढ़ेंगे। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। तो फिर आगे मनुष्य जाति में मृत्यु राज्य करने लगी। इसी का 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक मैं पढ़ता हूँ। पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। और जैसा एक मनुष्य की पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं है, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, यानी पहले आदम के कारण, जिसके कारण पाप आया, जिसके कारण मौत आई। परंतु बहुत से अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण यानी आदम के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो भाई राजवीर सिंह अकाली जी, आपको ये मौका है कि आप इस धर्म रूपी वरदान को बहुतायत से पा सकते हैं। आप यीशु मसीह के द्वारा उसको अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता ग्रहण करके अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य कर सकते हैं, यदि आप मन फिराएं, यदि आप प्रायश्चित करें। प्रभु आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है। परमेश्वर अपने तीसरे व्यक्तित्व के द्वारा आपसे और तमाम उन लोगों से जो इस आवाज़ को सुनेंगे और सुन रहे हैं बात कर रहा है। वचन में लिखा, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे के पास खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि तू मेरी आवाज़ सुन के अपने मन को कठोर ना करते हुए अपने दिल का दरवाज़ा खोलेगा तो मैं तेरे अंदर आऊँगा, मैं तेरे साथ खाना खाऊँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है भाई आप उद्धार पाएं। आगे 18, 19, 20, 21 वचन भी मैं पढ़ता हूँ। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धार्मिकता का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण, क्योंकि उसने मृत्यु भी सह ली, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो भी वचन में पढ़ूंगा। इसी का 20-21 व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। अभी मनुष्य जाति अनुग्रह के युग में है। ये अनुग्रह आपके ऊपर भी है, आपके ऊपर भी हुआ है कि आप इस आवाज़ को सुन रहे हैं। आपको भी मौका है जीवन के कर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने का। एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों की पत्री, आइए मेरे साथ खोलिए। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 5 वचन से लेकर 11 तक पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 5 से 11। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया,
और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसके खुद के पहले परमेश्वरत्व ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, यानी प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरत्व, पिता परमेश्वरत्व की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जीते जी कर लेंगे तो फायदा है, मरने के बाद कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। एक वचन और हम रोमियो की पत्री से देख लेंगे, एक वचन और आइए हम रोमियो की पत्री से देखते हैं। 5 अध्याय, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 6 वचन से मैं पढ़ूंगा, 6 से 8। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। तो रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 वचन क्या कहता है? सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो यहाँ पे लिखा जब हम पाप में गिरे हुए थे, निर्बल ही थे, तो मसीह ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, आपके लिए भी मरा। अगर आप विश्वास करेंगे, अगर आप घुटने पे आके पश्चाताप करेंगे कि जीवन का कर्ता मुझ पापी के लिए मरने के लिए आया, मेरे अंदर तो ये कोई खूबी थी ही नहीं, परमेश्वर ने मुझ पापी के लिए इतना कुछ सहा, तो मेरे प्रिय भाई और तमाम वो लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं, आपको परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। हालेलुया। वचन में लिखा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई, आपको मौका है, आपको परमेश्वर बुला रहा है। तमाम उन लोगों को परमेश्वर बुला रहा है जो चाहते हैं कि हमें अनंत जीवन मिल जाए। रोमियो की पत्री 6 का 23 भी कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। एक वचन और मैं पढ़ना चाहूँगा, रोमियो की पत्री 10 अध्याय, रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 9 वचन और 10 वचन, 9, 10, 11, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यानी दूसरे व्यक्तित्व को पहले व्यक्तित्व पिता परमेश्वर के व्यक्तित्व ने मरे हुओं में से जिलाया। तो यदि आप ऐसा विश्वास करते हैं तो आप निश्चय उद्धार पाओगे। और प्रेरितों के कार्य में भी 16 अध्याय की 31 आयत भी मैं पढ़ना चाहूँगा। प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय 31 आयत भी स्पष्ट परमेश्वर के कलाम को बताती है। प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय 31 आयत, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, बचाया जाएगा। हालेलुया। वापिस रोमियो की पत्री 10 का 10 में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। वह क्या ना होगा? लज्जित ना होगा। इसका हम पुराने नियम में भी देखते हैं। यिर्मयाह 17:7, यिर्मयाह की किताब 17वां अध्याय और 7 आयत हम देखते हैं। यिर्मयाह की किताब 17वां अध्याय और उसकी 7 आयत। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है।
तो ऐसे मनुष्य को जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, परमेश्वर का वचन उसको धन्य कहता है, जो अपने यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। तो आप भी धन्य बन सकते हैं। आपके पास भी आज मौका है मेरे प्रिय भाई। रोमियो की पत्री 10 का 13 वचन, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। और इसको हम प्रेरितों के कार्य 2 का 21 में भी देखते हैं। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय और उसी का 21 वचन में पढ़ना चाहूँगा। प्रेरितों के कार्य 2 का 21, प्रेरितों के कार्य 2 का 21, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आज आपके लिए भी मौका है, आज आपके लिए भी ये सुनहरी मौका है। जिंदगी का मेरे भाई कोई पता नहीं, आज है कल नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं है। एक वचन और देखते हैं, योएल नबी की किताब 2 अध्याय उसका 32 वचन। योएल नबी की किताब 2 अध्याय और उसका 32 वचन, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। आज आपके लिए उद्धार का दिन है, तमाम लोगों के लिए उद्धार का दिन है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं तो आज सभी के लिए उद्धार का दिन है। आप अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और थोड़ी देर मनन करें कि सचमुच एकमात्र जीवता परमेश्वर जो सबसे पहला है, सबसे आखिरी है, जो कभी नहीं बदलता, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वव्यापी है, वो हम पापियों के लिए देहधारी हुआ, मनुष्य की देह में प्रकट हुआ, वो हम मनुष्यों का दास बन गया और यहाँ तक मनुष्यों के अपनी सृष्टि के पांव धोए और उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली और अधोलोक में धनवान का संगी हुआ, वहां उसके आत्मा प्राण हमारे स्थान पे तड़पे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसके पास हैं। और आज से आप मेरे प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धार करता हो, प्रभु मेरे जीवन में आओ, मेरे पाप और श्रापों को माफ कर दो। आज तक मैं जितनों को भी अपने जीवन में अपना स्वामी मानता आया उनको मैं त्यागता हूं और प्रभु यीशु मसीह आपको अपना प्रभु, मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूं। यदि आप ऐसा प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके हृदय में आने के लिए तैयार है। हालेलुया। मन फिराएं, पश्चाताप करें, समर्पण करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें। आइए स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए। प्रभु इन तमाम बातों से, वचनों से हमें सीखने को मिला कि हमारे ही पापों ने जीवन के कर्ता को क्रूस पे चढ़ाया। ये बात एक एक को समझ में आने के लिए कृपा दे। एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए और पवित्र आत्मा आप उनके हृदयों को कायल करें। वही आप पवित्र आत्मा है जिसने पतरस को अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल किया और 3000 यहूदियों ने घुटने टेके। पिता परमेश्वर वही पवित्र आत्मा आज है। पवित्र आत्मा आप उनके हृदयों को कायल करें। जो भी इन वचनों को सुने आप उनको कायल करें और वो घुटने टिकाएं और अपने पापों से मन फिराएं और वो उद्धार पाएं। हमारी प्रार्थना को सुन लो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा। आप सभी से विनती है, आप परमेश्वर के वचन को और अधिक गहराई से समय लेके पढ़िए, समय लेके सुनिए, बार बार सुनिए और मन फिराइए, बच जाइए। कयामत से पहले बच जाइए। अपने आत्मा प्राणी शरीर से निकलने से पहले अपने जीवन के कर्ता को ग्रहण कर लीजिए, जिसने आपके आत्मा प्राण और शरीर को बनाया है, माँ के गर्भ में आपको रचा है। सभी को जय मसीह की।